कब्ज का मसला हो तो दही का इस्तेमाल करो। पेशाब जलन के साथ और पेला आए तो भिंडी की सब्जी को ज्यादा इस्तेमाल करें। बड़े गोश्त और आलू के इस्तेमाल से कब्ज की बीमारी में इजाफा होता है। हरे धनिए का अर्क छालों पर लगा लो, छाले एक दिन में दूर हो जाएंगे। गुस्से को खाने से जिस्म गर्म और पीने से ठंडा होता है। संत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक पानी पीने के बेशुमार फायदे हैं। दिमाग कमजोर नहीं होगा, गिरदे खराब नहीं होंगे, घुटने तंदुरुस्त रहेंगे, दिल के वाल और रीढ़ की हड्डी मजबूत रहेगी। अजवा खजूर को गिठली समेत पेस कर खा लिया करो, सारी जिंदगी दिल की बीमारी नहीं होगी। अगर ज्यादा खांसी आ रही हो तो खुश्क मीवे खा लो, इससे अफाका होगा। हफ्ते में कम अज कम एक बार चने की दाल जरूर खाया करो, इससे बुखार नहीं होगा। सर दर्द की शिकायत में दूध कम इस्तेमाल करें। भुने हुए चने रोजाना एक मर्तबा खाया करो, ये मादे को साफ रखते हैं। ज्यादा चिकनाई वाली चीजें इस्तेमाल करने से गले में इन्फेक्शन हो जाता है। तली हुई चीज कोई भी हो वो कब्ज की वजह बन सकती है। मोटापा कम करना हो तो आधा चम्मच पिसी हुई कलौंजी एक गिलास पानी में उबाल कर सुबह शाम लें, बहुत जल्द वजन कम हो जाएगा। लकड़ी की बनी हुई अशिया की सफाई के लिए नमकीन पानी का इस्तेमाल करो। अगर अपने वजन को कम करना चाहते हो तो जितना हो सके ये चीजें खाया करो। लीमो, खेरे और बंद गोभी के पत्ते। शहवत का रस पीने से बलगम खत्म होती है। सर की खुश्की जान ना छोड़ रही हो तो चुकंदर के पत्ते उबाल कर इसके पानी से सर धोएं। इससे जवानी हमेशा कायम रहेगी और जिस्म में भरपूर ताकत पैदा होगी। लीमों के छलके पेस लो, इसमें जैतून का तेल मिक्स करके सर की अच्छी तरह से मालिश करो, आधे सर का दर्द खत्म हो जाएगा। आलू बुखारा वो फल है जिसकी ताकत बढ़ापे में भी आपके जिस्म में रहेगी। अदरक के रस में शहद मिलाकर चाटने से गला बिल्कुल ठीक हो जाता है। शहद की मक्खी काट ले तो सरका में नमक मिलाकर मुतासरा जगह पर लगाएं और डिंग निकाल दें, सोजन और दर्द कम हो जाएगा। जिस्म पर दाने निकल आएं तो कड़वे करेले का रस लगाओ, दाने खत्म हो जाएंगे। अपना वजन बढ़ाने और जिस्मानी कमजोरी को दूर करने के लिए रोजाना दूध का मिल्क शेक पी लिया करें। अपने आप को हमेशा जवान और ताकतवर रखने के लिए बकरे का गोश्त खाया करो। आड़ों के इस्तेमाल से पीठ की चर्बी चंद दिन में कम हो जाएगी। हमेशा दबले पतले और स्मार्ट रहना चाहते हो तो सलाद का इस्तेमाल शुरू कर दो। सुबह उठने के बाद अंगुलियों से आंखों का मसाज करने से तबीयत फ्रेश हो जाती है। हमेशा बावजू रहने से रिज़्क़ व दौलत में बेपनाह इजाफा होता है। खरगोश का गोश्त खा लेने से फालज जैसी बीमारी दूर हो जाती है। खाना खाने से कबल एक सैब छलका उतार कर खा लिया जाए तो इससे कभी कब्ज की बीमारी नहीं होगी। दिल के मरीजों को ठंडा पानी हरगिज़ मत दें, इससे दिल की नसें कमज़ोर हो जाती हैं। रंग गोरा करने के लिए दही में बादाम डालकर खाया करो, इससे चेहरे और जिस्म की रंगत निखर जाएगी। बच्चों को खिटी चीज़ें कभी मत खाने दें, इससे बच्चों का कद छोटा रह जाता है और बच्चे जल्दी बालग हो जाते हैं। अगर पेट में गैस हो और मरोड़ हो तो एक चिटकी हल्दी और एक चिटकी नमक के साथ इस्तेमाल करो। रोज़ा रखने वाले इंसान का दिमाग बहुत तेज़ी से काम करता है। रात को खाना खाने के बाद कुछ देर चहलकदमी को अपना मामूल बना लें। खेरा आपके दिल की धड़कन को नॉर्मल करता है। अंगूर का इस्तेमाल जिस्म से हर तरह की बीमारियां खींच लेता है। जिन मरीजों को मादे का मसला हो या मौदा कमज़ोर हो गया हो तो सुबह नाश्ते में एक पाव जामुन खाने से मौदा मजबूत होगा और ग़िज़ा जल्द हज़म होगी। मौत के बाद इंसान 5 हिस्सों में तकसीम हो जाता है। रूह मिल्क वाल मूत ले जाता है, माल वारिस ले जाते हैं, गोश्त कीड़े खा जाते हैं, हड्डियां जिसे मिट्टी खा जाती है, नीकियां जिसे कर्ज ख्वान ले जाते हैं, बाकी रह जाता है। तो सिर्फ ईमान अल्लाह उसकी हिफाजत फरमाए। आमीन।
पलटकर जवाब देना बेशक गलत बात है, लेकिन सुनते रहें तो लोग बोलने की तमीज भी भूल जाते हैं। अच्छे दोस्त के साथ धोखे करना ऐसे है जैसे आपने हैरा फेंक कर जमीन से पत्थर उठा लिया हो। खाने के बाद बर्तन को अंगुली से साफ करने से रिस्क में इजाफा हो जाता है। अगर आप अपने सर से जुएं भगाना चाहते हैं तो सर में नमकीन पानी डाल दें। खसखस का तेल कंपटी पर मिलने से जल्दी नींद आती है। पाँव का मसाज करने से भी जल्दी नींद ना आने की शिकायत दूर हो जाती है। नहार मना सेब दूध के साथ खाएं। सेब और गाजर का मर्ब और संदल के शरबत के साथ खाएं। दिल की घबराहट दूर करने के लिए मुफीद है। अगर गले में मछली का कांटा अटक जाए तो लीमों का रस पीने से कांटा गलकर नीचे चला जाएगा। हर रोज रात के वक्त सरसों के तेल के चंद कतरे आंखों के ऊपर मालिश करने से नज़र कभी कमज़ोर नहीं होगी और ना ही कभी आंखों की बीमारियां लाहिक होंगी। पेशाब को ज़्यादा देर रोके रखने से पथरी होने लगती और मसाने की कमज़ोरी हो जाती है। अगर गंदे कपड़ों में शर्म आती है तो गंदी सोच रखने में भी शर्म आनी चाहिए। चाहने वाले फल खाने से ना सिर्फ आपके मना की वर्जिश होगी बल्कि दांत भी साफ रहते हैं। जिस्म में खश्की हो जाने की सूरत में रोज़ाना सुबह नाफ में जैतून, बादाम या सरसों का तेल लगाएं। नहार मना हरेड़ के मरबे के 2 दाने खाने से मादे और आंतों के मर्ज से जान छुड़वा सकते हैं। दूध में शहद मिलाकर पी लेने से हाफिजा तेज हो जाता है। ब्लड प्रेशर वाले मरीज को घुटनों में दर्द और उठने बैठने में दुश्वारी हो सकती है। पंडलियों में अक्सर दर्द हो तो फालज होने की अलामत है। दालचीनी ब्लड प्रेशर नॉर्मल रखने के अलावा मादे में बैक्टीरिया की अफजाइश रोकती है। अगर किसी को हैजा हो जाए वो लीमों और प्याज का रस मिलाकर पी ले अफाका होगा। अनार का जूस पीने से पीठ की इजाफी चर्बी सिकुड़ने लग जाती है और ये ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए बहुत मुफीद है। काली मिर्च के चंद दाने पानी के साथ लेने से पीठ, पहली और कंधा और टांगों में दर्द हो तो ख़त्म हो जाता है। नज़र बद से बचे रहना चाहते हो तो सूरे यूसुफ की तिलावत करते रहा करें। जिसके कान में दर्द रहने लगे वो ज़्यादा से ज़्यादा यखनी इस्तेमाल करे। रोज़ाना अंगूर खाने से आपके बाल झड़ने लग जाएंगे। जिस औरत के पीठ पर काले रंग के दाग हों तो एक खेर अमसल दें। दही के इस्तेमाल से मादे में ताकत पैदा होती है और ये दिल को मजबूत करता है। खुश्क अनार खा लो, ये भूख को बढ़ाता है। जिस औरत के होंठ पर तल हो वो कशिश वाली होती है। जिस औरत के बाएं गाल पर तल हो ऐसी औरत दिमाग की तेज होती है। अगर कोई पूछे कि जिंदगी क्या है, हथेली पर जरा सी खाक रखना फिर फूंक से उड़ा देना तो कहना जिंदगी सिर्फ यही है। गाजर का रस पिया करो, कभी खून की बोतल लगवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। गिरे हुए अंडे को डबल रोटी की मदद से साफ करके उनको घर के बाहर दरवाजे के कोनों में डालें तो चिवंटियां घर के अंदर नहीं आएंगी। अगर आप चाहते हैं कि आप हमेशा सेहतमंद नजर आएं तो एक खजूर रोजाना खाने के बाद खा लो। रोजाना बैठकर नहाने से ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहता है। रोजाना एक खेरा खा लिया करो, आपको वर्जिश की जरूरत नहीं पेश आएगी। हरा धनिया खाने से जिस्म में चर्बी नहीं बनती, केला खाया करो। शहूवत में बेपनाह इजाफा होता है। मुना की बदबू दूर करने के लिए दिन में 3 बार सौंफ चबाकर खाएं। गाय का दूध पीने से दिमागी ताकत आ जाती है। शाम को चावल खाने से बदन की चर्बी बढ़ जाती है। दोपहर के खाने के बाद कुछ देर खेलूला करने से बहुत सारी बीमारियां दूर रहती हैं और सारा दिन दिमाग फ्रेश रहता है। सफेद का कबूतर घर की छत पर आ बैठे तो समझ लो बहुत जल्द रईस बनने वाले हो। जो औरत ज्यादा सुस्त होती है और ज्यादा लीटी रहती है उनका वजन तेजी से बढ़ता है और जल्दी बूढ़ी हो जाती है। रात को दाएं जानब मना कर सोया करें, जिंदगी भर कैंसर जैसे मोजी मर्द से बचे रहेंगे।
कच्चे मोंगरे नहार मना खाने से मोटापा दूर हो जाता है। हर हफ्ते शर्मगाह के बाल साफ करने से उम्र में इजाफा होता है। कुचा इंडा खाने से नफ्स को ताकत मिलती है। आलू बुखारे के छलके उबाल कर पी जाने से इंसानी हसन बढ़ जाता है। कम उम्र में शादी करो, बढ़ापा देर से आएगा। जो खाने पीने में एहतियात नहीं अपनाते और खूब डट कर खाते हैं, वो लोग पैसे खर्च करके बीमारियां खरीद लाते हैं। पाँव की अंगुलियों पर तेल से मसाज करें, इससे अक्ल में इजाफा होता है। गुस्सा कभी कभी काबिल से काबिल इंसान को भी इंतहाई बेवकूफ बना देता है। अगर आपके हाथों की जल्द स्याह पड़ जाए तो सोने से पहले लीमों का रस लगा लिया को। पीतल के गिलास में पानी पीने से पीठ की चर्बी कम हो जाती है। अगर सांस लेने में दुश्वारी पेश आने लगे तो अदरक वाली चाय बनाकर पी लिया करें। गर्दन पर तेल की मालिश करने से सुस्ती गायब हो जाती है। मीठी चीजें बहुत कम खाएं, आप पर बढ़ापा देर से आएगा। दूध की मलाई के अंदर चीनी डालकर खाने से दिमागी कमजोरी दूर हो जाती है। किसी को पानी पिलाने से दिल की मुराद पूरी होती है और पानी पिलाना अफजल सदका है। आसमान के चांद से सिर्फ दुनिया रोशन है, लेकिन मदीने के चांद से तो पूरी कायनात रोशनी ले रही है। अगर कोई जहरीला कीड़ा काट ले और दर्द महसूस हो तो आप लीमो का रस निकाल कर इस मकाम पर मिलें, शिफा नसीब हो जाएगी। अगर हाथ या जिस्म का कोई हिस्सा जल जाए तो कुचा आलू पेस्ट कर लगाने से चंद मिनटों में आप काफी आराम महसूस करेंगे। चंबीली के पत्ते उबालें, हर सुबह पानी से कलियां करें तो दांतों पर पड़े स्याह निशान खत्म हो जाएंगे और दांतों में चमक पैदा हो जाएगी। सैब रोजाना बाकायदगी से खाएं, रात को कम अज कम एक सैब जरूर खाएं। उससे बार बार और ज्यादा पेशाब आने का मसला खत्म हो जाएगा। जब लालच के बाजार आम हो जाएं तो रिश्तों के शर वीरान हो जाते हैं, चाहे रिश्ते खून के हों या दोस्ती के। कुचा किला दूध में डालकर खा लेने से कभी मर्दाना कमजोरी नहीं होगी। इंगोठे पर सरसों के तेल की मालिश कर लेने से बेनाई तेज हो जाती है। चेहरे पर संबल के पत्तों का रस लगाने से दाने नहीं निकलते। दोपहर के खाने के साथ प्याज बतौर सलाद इस्तेमाल करो, मौसमी असरात से महफूज रहेंगे। अगर हफ्ते में एक दिन भी आड़ू इस्तेमाल कर लें तो जोड़ों का दर्द गायब हो जाएगा। नहार मिना अमली का शरबत पीने से 2 महीनों में मोटापा खत्म हो जाता है। जहनी थकावट को गायब करना चाहते हैं तो गोश्त की जगह ज्यादा सलाद खाना शुरू कर दें, आपको जहनी सुकून मिल जाएगा। जो लोग कद्दू ज्यादा इस्तेमाल करते हैं वो पुरसकून नींद सोते हैं। हेल्दी जिगर को खराब होने से बचाती है। मीठी की सब्जी बनाकर खाने से कमर का दर्द दूर हो जाता है। सूती कपड़े पर नमक छिड़ककर गैर जरूरी बालों पर रगड़ने से बाल खत्म हो जाते हैं। जलेबी पुट्ठों के खजाव को भी खत्म कर देती है। हाथ पांव में खूबसूरती पैदा करने के लिए दूध की बलाई में सरका डालकर लगाओ। मर्द की मर्दांगी कम हो तो मर्द कोलों का पानी पिलाओ। दही में छोटी इलायची डालकर इस्तेमाल करने से पीठ में गैस नहीं बनती। दे आलू बुखारा दिल के अमराज में फायदेमंद है। नहार मिना अजवा खजूर दूध के साथ खा लेने से दिल के अमराज में आराम मिलेगा। थोड़ा सा आंवला और थोड़ी सी स्काकाई मिलाकर रात को कुचे दूध में भगो दें। सुबह को सर पर अच्छी तरह लगाएं, खुश्क होने पर सर धो लें। ऐसा करने से बाल काले हो जाएंगे। अगर बाल वक्त से पहले कमजोरी से सफ़ेद हो जाएं तो हर खाने के बाद अखरूट खा लें। ये सिलसिला तकरीबन 1 माह जारी रखें, बाल काले हो जाएंगे। पालक के पत्तों को गर्म पानी में 2 मिनट उबाल कर ठंडे पानी में रख लें, फिर उन्हें बारीक काट लें। प्याज और लहसुन को बारीक काट कर फ्राई पैन में मक्खन डालकर गर्म करें और फिर पालक को तेज़ आंच पर पका लें। अब इसमें सारे मसाले हसब जायका डालकर और लहसुन प्याज डालकर अच्छी तरह पकाएं और उसको दिन में 2-3 मरतबा खाएं। आपका मादा बिल्कुल ठीक हो जाएगा।
बकरी का दूध पी लेने से बाल लंबे हो जाते हैं। बीर खाने से खून साफ हो जाता है और चेहरे की रंगत निखर जाती है। गुड़ वाली चाय पी लेने से दिमाग तेज होता है और ये चाय खराब नहीं करती। शुगर के मरीज गुड़ वाली चाय पी सकते हैं। शहद को जबान के नीचे रख लिया करो, दिमाग तेज हो जाता है। सालन में अगर 2 चटकी सौंफ शामिल कर दिया जाए तो खाना खुशबूदार हो जाता है, लेकिन बाज लोग सौंफ को बिल्कुल पसंद नहीं करते। मेहंदी नीम गर्म पानी में घोलें, फिर उसमें थोड़ा सा दही, 1 अंडे की जर्दी, 3-4 पसी हुई लौंग और थोड़ी सी पसी हुई कलौंजी मिला लें। बालों में 2-3 घंटों तक लगाकर रखें और फिर बाल धो डालें। इससे ना सिर्फ आपके बाल काले होंगे बल्कि हमेशा काले भी रहेंगे और गरना भी रख जाएं। मौदे के मरीज अफराद हमेशा गोश्त, खट्टी चीजें और मिठाई से परहेज करें। चेहरा और हाथ गोरे करने हैं तो दूध में हल्दी डालकर चेहरे और हाथ पर मिल लो। सेब खाने से दांत साफ हो जाते हैं। नहार मिना सेब खाने से मादा दुरुस्त रहता है। नहार मिना सेब का जूस पीने से दिन भर भूख नहीं लगती। आंवला 2 तोले रात भर 1 किलो पानी में भगो दें। सुबह इस पानी को छानकर 3 तोले लीमों का रस डाल दें और इस पानी से सर धोएं और सर खुश्क होने पर कोई तेल लगा दें। चंद रोज ये अमल करने से बाल रेशम जैसे हो जाएंगे, नरम और चमकीले नजर आएंगे, काले भी होंगे और मजबूत भी होंगे। जिस औरत के पीठ में दर्द उठ जाए वो सौंफ इस्तेमाल करे। हाइड्रोजन पेरोक्साइड मेडिकल स्टोर से मिल जाती है, बिल्कुल पानी की तरह होती है। इसे बालों में अच्छी तरह मिल दो। जब ये दवा बालों में खुश्क हो जाए तो दोबारा लगा 2-1 दिन में बाल काले सोने की तारों की तरह सुनहरी और चमकदार हो जाएंगे और बहुत मुद्दत तक रंगत कायम रहेगी। किसी किस्म का कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। स्टील के बर्तन में दूध पीने से बचा करो, इससे हाजमा बिगड़ जाता है। प्लास्टिक के बर्तन में गर्म खाना मत डालो, वरना ये खाना खाने से आपको कैंसर हो सकता है। सोने से कबल कशमिश खा लेने से बदन को ताकत मिलती है। अगर हर वक्त भूख लगी रहती हो तो अपने साथ कशमिश रखा करो और भूख लगने पर 3 दाने खा लिए कर। अगर अच्छी सेहत चाहते हो तो सुबह नाश्ते में मगज अखरूट, पस्ता, भने हुए चने, कशमिश, बादाम खाया करें। दोपहर के वक्त मसूर की दाल, मछली, अंडे, पालक, करेले, मटर, भनी हुई कलीजी, टमाटर और सलाद खाया करें। सोने से कबल नीम गर्म पानी के 3 घूंट पी लिए जाएं तो सारी जिंदगी आपके मादे के अंदर सोजिश नहीं होगी और ना ही मादा खराब होने का खतरा होगा। बच्चा पैदा होने के बाद पेट लटक जाए तो बंद गोभी इस्तेमाल करें। पेट की गैस को खत्म करना है तो जब भी खाना खाओ इसके फौरी बाद एक खजूर खा लिया करो। पेट की गैस भी खत्म हो जाएगी और खाना भी जल्दी हजम होगा। बदन में खून की रवानी बेहतर बनानी है तो दालचीनी को शिकर के साथ खाना शुरू कर दो। गुलाब के फूल चेहरे पर मिल देने से दाग धब्बे हमेशा के लिए खत्म हो जाते हैं। रात के वक्त बादाम के 3 दाने शहद में डबोकर खा लें, दिमाग तेज हो जाएगा। नहार मना आड़ो खाओ, आंखों को ताकत मिलेगी। जिस्म के जले हुए हिस्से पर प्याज के अर्क में नमक मिलाकर लगाने से आराम आ जाता है। जले हुए हिस्से पर सरसों का तेल और नमक मिलाकर लगाने से आबले नहीं पड़ते। जली हुई जगह पर शहद लगाने से जख्म जल्दी ठीक हो जाते हैं। जली हुई जगह पर इंडे की सफेदी लगाने से सोजिश नहीं होती। जली हुई जगह पर कपड़ों में डालने वाला नील लगाने से ठंड पड़ जाती है। अगर आपको शदीद खांसी है, बलगम भी आती है, तो इस सूरत में खसखस 3 ग्राम लेकर सोने से पहले अच्छी तरह चबाएं। चंद दिन ये अमल जारी रखें, इंशाअल्लाह फाका होगा। चंद खजूरें गठली समेत जलाएं और इसका सफोफ बर्स के दागों पर लगाएं। दिन में सिर्फ 1 मर्तबा ये अमल करें, बर्स के दाग खत्म हो जाएंगे। आंखों की रोशनी में इजाफा करना है
तो सफ़ेद ज़ीरा खा लिया करो। दांतों पर लीमों का रस लगाओ, दांत साफ भी हो जाएंगे और मजबूत भी होंगे। टूथब्रश पर सरसों का तेल और लीमों का रस लगाकर दांतों पर मारो, दांत चमकने लग जाएंगे। थोड़ी सी अदरक मिना में डालकर चबा ली जाए तो आवाज़ ठीक हो जाती है और गलाब खराब हो तो खुल जाता है। अगर आपको पेशाब हल्का पीले रंग का आए तो आप अंदरूनी तौर पर फिट हैं। आम का ज़्यादा इस्तेमाल करने से यूरिक एसिड की बीमारी हो जाती है। जुड़वां बच्चे पैदा करना चाहते हैं तो रोज़ाना केले का मिल्क शेक बनाकर पी लिया करें। खाने के फौरी बाद आपको नींद आने लगती है तो आपको ज़हनी तौर पर सुकून की ज़रूरत है। पेट में दर्द रहता हो तो नहार मुना दही खाओ। मोमबत्ती का मोम फिटी हुई एड़ियों पर लगा लिया जाए तो फिटी हुई एड़ियां साफ हो जाती हैं। साग में मुखिन डालकर खा लिया जाए तो रात को बार बार पेशाब आना बंद हो जाता है। बहरे से ऊंची आवाज में बात करना सदका है। रात को खाली पेट दौड़ लिया जाए तो 50 साल तक दिल की नसें कमजोर नहीं होती और ना दिल का दौरा पड़ता है। माँ और बच्चे का बेहतरीन प्यार छाती का दूध पिलाने से शुरू होता है। जो औरतें बच्चों को दूध पिलाती हैं वो अजवाइन को यखनी में डालकर इस्तेमाल करें। इससे दूध की मकदार में भी इजाफा होता है और बे का पेट भी ठीक रहता है। गर्दे के मरीजों को केले के इस्तेमाल से बचना चाहिए। रात के वक्त हरेड़ का मरबा 2 आध दिखाकर सोने से जोड़ों के दर्द से निजात मिल जाती है। गर्म दूध के बाद पानी इस्तेमाल करने से खांसी की बीमारी हो सकती है। नींद ना आ रही हो तो थोड़ा सा दूध गर्म करके आंखों पर मसल दो, नींद फौरी आ जाएगी। केले के छिलके खा लेने से मादे की तेजाबियत से जान छोड़ जाती है। रात के वक्त पीठ पर लहसुन के रस कॉलेप करने से बढ़ा हुआ पीठ कम हो जाता है। गिंडेरियां चोसने से रखा हुआ पेशाब खुल जाएगा। खाना खाने के फौरी बाद कोई फल खाने से मादे को नुकसान पहुंचता है। अगर आप गरीब हैं या दरखें आपकी एक फैमिली है जिसको आपने पालना है, ना कि सोसाइटी जिसको आपने मुतासिर करना है। वजन कम है तो सोने से कबल 1 कप ग्रीन टी पी जाएं। दिन में 5 मरतबा सीढ़ियां चढ़ा करें। रात का खाना मगरिब के फौरी बाद खा लें। अदरक का अर्क चाटने से ताकत बढ़ती है। दाएं हाथ पर खारिश करने से नज़र तेज होती है। लीमों का छलका चबा लेने से आपका हाजमा ठीक रहेगा। अबले आलों पर कौलामक छिड़क कर खा लेने से ताकत में बेपनाह इजाफा हो जाता है। गुलाब का फूल सूंघ कर अपने सरहाने रख कर सो जाओ। आपको बेहतरीन पुरस्कून नींद आएगी। सोने से कबल किताबें पढ़ने की आदत डालो। इससे जब आंखें थकेंगी तो आपको बहुत ज़्यादा अच्छी नींद आएगी। शाम के वक्त आलू का इस्तेमाल ना ही करें तो अच्छा है। इससे बवासीर की बीमारी हो सकती है। जिन छोटे बच्चों को गैस की प्रॉब्लम हो जाए और वो इस वजह से बहुत रोते हों तो ऐसे में बच्चे की नाफ में और पेट पर तेल की मालिश कर दिया करें। सुकून महसूस करेंगे। मोटी औरतें अपनी नाफ में लीमों का कतरा डाल दें। चंद दिन में वजन में कमी महसूस होने लगेगी। सोने से कबल चाय का इस्तेमाल बिल्कुल तुर्क कर दें। यह दिमाग को कमज़ोर करती है और आपकी नींद में खलल पैदा करती है। हमल जल्दी ठहराना है तो इस पगोल में बादाम मिलाकर खाया करें, जल्दी ठहर जाएगा। हामला औरतें मक्खन लाजमी इस्तेमाल करें। हमल में तकलीफ कम होगी और बच्चा बासानी पैदा होगा। अगर आप अपने गर्दे हमेशा सलामत रखना चाहते हैं तो रोज़ाना रात को पेशाब करके सूएं। खाने के फौरा बाद नहाने से लकवा होता है। रात को सूते वक्त अपने पट्ठों की जून के तेल से मालिश करके सूएं। आपके पट्ठे बहुत मजबूत हो जाएंगे। कुची हरी मिर्चें आपके जिस्म की चर्बी को पिघलाती हैं। उनके इस्तेमाल से वज़न बहुत तेज़ी से कम होने लगता। ज़्यादा मीठी चीज़ें खाने से आपके चेहरे पर वक्त से पहले झुर्रियाँ आ जाएंगी। चाय पीने की आदत कम से कम कर दें क्योंकि ये वज़न में इजाफे का बायस बनती है।
इससे जोड़ों के दर्द में भी इजाफा होता है। चाय के ज्यादा इस्तेमाल से गैस की प्रॉब्लम भी हो जाती है। सर्द और खुश्क मौसम में रोजाना रात को सोते वक्त या सुबह नहार मुना अगर दूध में 4 खजूरें पकाकर रोजाना गर्म पिया जाए तो इससे जिस्म ठंड से महफूज रहेगा। खाना बनाते वक्त दुरूद शरीफ का वर्द किया करें। आपके खाने का जायका लजीज हो जाएगा और खाने में बरकत होगी। मूली को रात के वक्त खाने से सख्त गरीज करो क्योंकि इसको हजम करना बहुत मुश्किल होता है। गर्म दूध पीने के बाद पानी ना इस्तेमाल करें वरना खांसी का मसला हो सकता है। चने जो और मक्की का आटा मिलाकर खाने से शुगर कंट्रोल में रहेगी। साग पकाने से कबल अगर इसे खोलते पानी में उबाल लिया जाए तो इसकी लज्जत बढ़ जाती है। अपने रोजमर्रा के खानों में सलाद, गाजर और मूली का इस्तेमाल बढ़ा दें क्योंकि इनके खाने से आपकी नज़र और मादा हमेशा ठीक रहेगा। अखरूट दिमाग से मुशाबा होता है, इसलिए अखरूट खाने से आपके दिमाग को ताकत मिलती है। मक्खन के साथ अदरक मिलाकर खाने से बलगम ख़त्म हो जाती है। बाज़ औक़ात तेज़ गर्म चाय का घूंट पीने से या गर्म चीज़ खाने से ज़बान जल जाती है। इसकी जलन कम करने के लिए 2 केले खाएं या थोड़ी मकदार में दूध पें। अगर दूध थोड़ी देर के लिए मना में रोक दिया जाए तो और भी फ़ायदा होगा। जो औरतें रोज़ाना मीठी दाने का इस्तेमाल कहवे के साथ करती हैं वो देर तक जवान नज़र आती हैं। इसका इस्तेमाल देर तंदुरुस्त रखा है। खाने के बाद सौंफ का दाना चबा लो, खाना जल्दी हजम हो जाएगा। कीवी के फल को खाने के बाद बकरी का दूध पीने से हड्डियां पत्थर से भी ज्यादा मजबूत हो जाती हैं। हमेशा जवानी चाहते हो तो पुदीने का पानी रोजाना पी लिया करो। आटे में देसी घी और हल्दी मिलाकर चेहरा पर लगाने से चेहरे की झुर्रियां नहीं आएंगी। गुने का इस्तेमाल दिल की बीमारियों को रोकता है, स्किन को मॉइस्चराइज करता है। सूरत रहमान रोजाना सुना करो, इससे कैंसर जैसी मोजी बीमारी से बचे रहोगे और आपके रिज्क में बेबहा बरकत हो जाएगी।